ये राम को ला सकते हैं तो राम इन्हें क्यों नहीं लाए? राम नाराज चल रहे हैं क्या? नहीं, आप बताओ। लग तो ऐसे रहा। मैं तो लगातार बोल रहा हूँ अब नरेंद्र मोदी जाए राम मंदिर। अब तो मालूम है राम का नारा ही बंद कर दी मोदी जी। अब बोले जय जगन्नाथ, दक्षिण सीट आई है ना, तब बोले जय जगन्नाथ। बीजेपी के नेता इतने बेशर्म और दलाल हैं कि ये भगवान ही बदलते हैं। सबसे ज़्यादा बाप बदलने की गलत किसी पार्टी के नेताओं में है तो बीजेपी के फायदे के लिए धर्म को धंधा बनाया, सिर्फ धर्म को धंधा बनाया। कहाँ है शंकराचार्य? मजाक बना कर रखे हो। तुम साधु संतों को नहीं बुलाओगे, अयोध्या जीत जाओगे। वाह 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 वाह। बस बोल दो हम राम को लाए हैं, अपने बाबू पता कर लो। इतने बोल रहे हैं राम को लाए हैं, अपने बाबू पता कर लें। और खबरदार किसी ने हिंदुओं को गाली दी तो जो शेर था वो कुत्ता हो गया। आओ, क्योंकि राहुल गांधी को कमजोर समझने की गलती करने वाली स्मृति ईरानी भैंस, नरेंद्र मोदी चाणक्य। चाणक्य तो 7वीं 8वीं कुर्सी में ऐसे होते हैं। ये चाणक्य थे, कुत्ता बना दी पब्लिक। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी टकला को चाणक्य नहीं कह सकते। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी की करारी हार होती है। कहा जा रहा था कि राम को जो लाए हैं उनको लाएंगे, तमाम नारे गूंज रहे थे अयोध्या में और देश भर में भी इसका असर नहीं दिखा राम मंदिर का। जिस हिसाब से पूर्ण बहुमत में बीजेपी अक्सर आ रही थी, 2014 की बात कर ले, 2019 की बात कर ले, वो कहीं नहीं दिखा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या ये हार जाते हैं, वो नगरी जो राम की नगरी कही जाती थी, राम राज्य कहा जाता था। क्या कहेंगे, क्यों साधु संत नाराज हो गए, क्यों, क्या कठिनाई रही? साधु संत नाराज नहीं हुए, गरीब जनता नाराज हो गई। आप अगर अयोध्या कवरिंग करे होंगे तो लोगों के आंसू बह रहे थे कि कैसा राम राज्य है जहाँ पे मकान तोड़ दिए गए। सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में 15 से 20 हज़ार मकान तोड़ने का रहा, जिनको किसी बूढ़ी दादी को वृद्धाश्रम में, किसी परिवार को झोपड़ी में, और से 13 या 14 किलोमीटर रास्ते बनाने के लिए। अगर रास्ता बन सकता था तो पुल भी बन सकता था। आप एक पुल बना दिए होते, लैंड करा दिए होते, आगे जितना बड़ा रास्ता बना उससे एक पुल बन जाता। कम से कम नीचे वालों को तो राहत मिलती। आपने ऐसा नहीं किया। मकान जो टूटे आपने फायदे के लिए धर्म को धंधा बनाया, सिर्फ धर्म को धंधा बनाया। कहाँ है शंकराचार्य? मजाक बना कर रखे हो। तुम साधु संतों को नहीं बुलाओगे, अयोध्या जीत जाओगे। वाह 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 वाह। बस बोल दो हम राम को लाए हैं, अपने बाबू पता कर लो। इतने बोल रहे हैं राम को लाए हैं, अपने बाबू पता कर लें। और खबरदार किसी ने हिंदुओं को गाली दी तो नहीं, आप पे सवाल उठ रहा है कि अयोध्या वालों पे सवाल उठ रहा है। जुबान खींच ली जाएगी। अयोध्या वाले पे सवाल उठ रहा है कि मक्कारी किया आपने। सामने बोल के देखो, जुबान खींच ली जाएगी। इतना मारेंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे की बात। अगर हिंदू, आप लोगों ने धोखा दिया है बीजेपी को। बीजेपी की औकात क्या, अब बीजेपी के भक्तों की औकात क्या। अब चिल्लाओ सीपी में मारे, अब चिल्लाओगे मुजरा, नीतीश नायडू के सामने मुजरा। अब ये तो होगा। आज आपको बता दूं, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हुई। सरकार बनकर भी नहीं बनी। प्रधानमंत्री को अब 2 लोगों को मुजरा दिखाने के लिए बैठाना पड़ेगा। वो मुजरा करेंगे और देखेंगे। और एक बड़ी बात, अयोध्या में संत राहुदास का एक काम बताओ। साक्षी महाराज जीत गए, सबर माने, वोट का अंतर हो गया, अंदर कला है। नहीं, आप साधु संत का अलग मामला चलता, लेकिन आम जनता वोट क्यों नहीं की बीजेपी को, क्या कारण रहा? आम जनता त्रस्त थी, उनको निकलने का रास्ता नहीं, खाने का व्यापार नहीं। सारे बड़े होटल कैद कर लिए गए, बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिया। वो कह रहे बाहर की कंपनी आई, उससे रोजगार मिलेगा। मैं आपको दावा करता हूँ, निवेश अयोध्या में हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद हमारी सबसे पहली मांग रहेगी
कि जितने भी अयोध्या वासियों का मकान तोड़ा गया है उनको प्रति व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए दिया जाए विथ मकान के साथ। विथ मकान के साथ अगर उन्होंने भरोसा में जताया है तो हम जनता के लिए काम करने की तैयार है। क्या बोले अखिलेश यादव? अब अग्निवीर खत्म, पहले ही संसद की बैठक में अग्निवीर खत्म। तो क्या जो बुलडोजर चले उसको लेके नाराज है? वो तो कह रहे बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, निवेश कर रही है, फायदा होता है अयोध्या वाले को, थोड़ा सब्र कर लेते हैं। आप ये बताइए, बनारस में मोदी जी 1.5 लाख वोट जीते हैं, औकात कुत्ता हो गई है। अब टक्कर काफी रहा, कुत्ता जो शेर था वो कुत्ता हो गया। क्योंकि राहुल गांधी को कमजोर समझने की गलती करने वाली स्मृति ईरानी भैंस, नरेंद्र मोदी चाणक्य तो अब 7वीं 8वीं कुर्सी में ऐसे होते हैं। ये चाणक्य थे, कुत्ता बना दी पब्लिक। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी टकला को चाणक्य नहीं कह सकते। चाणक्य आप नहीं माने? अब नहीं। अरे आपको ये बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कह रहे हमने नहीं हराई, अमित शाह कह रहे हमने नहीं हराई। चाणक्य बने फिरते थे ना उत्तर प्रदेश चुनाव में, तो चाणक्य थे। अमित शाह ने खेला कर दिया, अब अमित शाह का रो रहा है। खेला तो साधु संतों ने कर दिया, आपने दगाबाजी की है। साधु संत भाई आगे भी करेंगे, और इस बार जो राम को लाए उसको आप नहीं लाए। राम मंदिर ले लिए, कहते मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर वो बेचारे बना दिए। मैं आपको दावा करता हूं कि 6 महीने के अंदर में गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि 6 महीने के अंदर में गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो कितने घर टूटे होंगे अयोध्या में? कम से कम 12 से 15 हज़ार। 15,000 घर कुर्मी के हैं, दलित के हैं, इन सब के यादवों के हैं, और इनको मुआवजा नहीं मिला। कम से कम 15 से 20 हज़ार। तो इतने जो टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं, इससे फायदा नहीं है अयोध्या के वासियों को? अच्छा ही बताओ, होटल खुल रहे हैं वहाँ, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। मैं तुम्हारा मकान तोड़ दूँ? एक नाई का वीडियो जारी हुआ था, देखा तुमने? उसने कहा था हमने भाई अर्जी लगाई, 1 लाख रुपया मिला है। मतलब उसकी ज़मीन की कीमत जो कि 20-25 लाख रुपए होनी चाहिए, इस टाइम पे तो 50 लाख होनी चाहिए, उसको 1 लाख रुपए देकर टका दिया गया और सारा पैसा खा लिया गया। अब कुत्ता बनाए जाएंगे। पहुंच रहा हूं यूपी पहुंच रहा हूं। कह रहे आप लोगों ने भगवान राम के साथ धोखा कर दिया, धोखेबाज निकले आप। अच्छा आप ये बताओ, राम को कौन ला रहा था? बीजेपी। तो अपने बाप को नहीं ले पाई भी क्या? जो राम को ला सकते हैं वो एक सीट नहीं सकते। सोचने की बात है, कुत्ता बना दिए गए। तो शब्दों में संत हैं आप। फिर क्यों नहीं, जनता की आवाज़ है ये। अगर आप ये बताओ ये राम को ला सकते हैं तो राम इन्हें क्यों नहीं लाए? राम नाराज चल रहे हैं क्या? नहीं आप बताओ। लग तो ऐसे मैं तो लगातार बोल रहा हूँ अब नरेंद्र मोदी जाए राम मंदिर। अब तो मालूम है राम का नारा ही बंद कर दी मोदी जी। अब बोले जय जगन्नाथ, दक्षिण सीट आई है ना, तब बोले जय जगन्नाथ। बीजेपी के नेता इतने बेशर्म और दलाल हैं कि ये भगवान ही बदलते हैं। सबसे ज़्यादा बाप बदलने की आदत किसी पार्टी के नेताओं में है तो बीजेपी के। अब 2 बाप कौन है? चाचा और नायडू। तो सरकार तो बीजेपी बना ही रही है, क्या फायदा हुआ आपके विरोध का? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जाति जनगणना बीजेपी के खिलाफ थी, वो अब करानी ही पड़ेगी क्योंकि इसी तरह का बयान आ चुका है। नीतीश कुमार ने भी अग्निवीर वापस लेना ही पड़ेगा। अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुँचेगा नहीं। तो अब मोदी फिनिश्ड। मैं आपसे दावा करता हूँ ये जो आकड़ है मोदी के अंदर, ये गवर्नमेंट नहीं चलाएगा। ये भागने के चक्कर में है, भाग जाएंगे। ये भाग जाएंगे, ये प्रधानमंत्री बन के भाग जाएगा। ये 50 साल रहेंगे, 55 साल रहेंगे, ये जो दावा है। 3 बार प्रधानमंत्री का सपना पूरा करने वाले देश के सो कॉल झूठे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार का मार टाक लिया था। इनकी तरह मुजरा करने। अच्छा एक बात है, प्रधानमंत्री मुजरा आप करेंगे, अब मुजरा करेंगे। मुजरा क्यों करें? कल तो हरा कपड़ा पहन लिए, तो क्या हो गया? हरा कपड़ा मुसलमान बन लिए फिर तो। अब मुसलमानों की एक तरफा वोट कर दिया। रंगों से आप नारे कपड़े से बजाने थे दलालो,
कपड़े से किसान घुस नहीं पाया था। अब 1 हफ्ते के अंदर किसान दिल्ली आ रहा है। सबसे बड़ा ऐलान, नए सुरमा छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा ऐलान, किसान दिल्ली आ रहा है। अब किस लिए आएगा? कर्मचारी पूरा जो है दिल्ली आ रहा है। जातिगत जनगणना के लिए दलित आ रहे हैं। संविधान बचाओ रैली निकलेगी। अब इस सरकार को जीने ही नहीं देंगे। लिखो, संतों ने मोर्चा खोल दिया है। कसम है। अकेले आप हैं कि और भी लोग राम हैं? मंदिर घोटाले की फाइल खुलेगी। राम मंदिर घोटाला कब हुआ? अरे मंदिर आधा बना पैदा कब बन हो गया? शपथ राय ने पूरे पद सोने की शपथ लगा दी। अब तो साधु संत और खुल के बोलेंगे। हम यूपी जा रहे हैं, बनारस जाएंगे, खुश शंकराचार्य से मुलाकात भी करेंगे और कई जगह पे मैं बता दूं कई मोर्चे पे साधु संत एग्रेसिव होकर धर्म को धंधा बनाने वाले लोगों का मजाक बनने, धर्म को मजाक बनने नहीं देंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं हिंदुत्व के पिच पर जितना खेलना था खेल चुके, अब उस पर सफलता नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप सोकॉल उस बाबा का जो इंटरव्यू लेने गए थे, क्या नाम था उसका? अच्छा, अयोध्या में वो बाबा गायब हो गए और आपकी आस्था माँ गायब हो गई। कहाँ हैं, कहाँ हैं ये लोग? सरकार तो बना ही रहे हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? अब इनके बाद जाएंगे, कहेंगे कि मैं, पहली बात तो इन्होंने ये कहा था कि मैं किसी मुसलमान को देखना पसंद नहीं कर सकता। जब मालूम चला दानी अंदाज के चैनल में व्यू बढ़िया आते, तुम आओ मेरे पास। ये पूरा नजर आप रखते हैं। ये दिखाता है कि इनके अंदर नफरत कितनी है। अगर कल तुम कमजोर पड़ जाओ, तुम्हें मार दिया जाए, ये हमारा धर्म नहीं कहता। धर्म ने पटक दिया राजनीति को। धर्म ने कहा हमें राजनीति मत शामिल करो, और जिन्होंने धर्म को राजनीति में शामिल किया, फायदे के लिए बयानबाजी करते हैं, सब कुछ करते हैं लोग। अरे अब स्मृति ईरानी तो कहाँ जाएंगी? सुना मंत्री पद मिलेगा, सुना है। कैसे मिलेगा? थोड़ी मोहब्बत है अभी पदों से। कंगना आ गई है। कंगना को पद नहीं मिलेगा इस वक्त। अच्छा, बीजेपी इस बार फाइट के, बीजेपी स्मृति की हार से खुश हैं क्या? बीजेपी की एक अच्छाई है, बीजेपी माहौल और सिचुएशन को समझ के काम करती है। बीजेपी की ये मैं बड़ाई करता हूँ कि बीजेपी माहौल को भाप के काम करती है। कंगना को नहीं जाएंगे इस वक्त। इस वक्त बीजेपी कोई विवादित बयान भी नहीं देगी। हाँ, बीजेपी यह कह सकती है कि मुसलमान भी किसी टाइम में मेरे पूर्वज रहे होंगे। अब वो कह सकते हैं। अब स्मृति ईरानी क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जब हज यात्री को 1 लाख रुपए बढ़ा के देंगे तो मोदी ताली बजाएंगे। मुस्लिम आरक्षण की बात सुनिए, जब मुस्लिम आरक्षण की बात होगी तो ये ताली बजाएंगे। तो राम और अल्लाह ने मिलकर बता दिया कि ये कुत्ते हैं, ये हमारे नाम पे ताली खा रहे हैं, इनको जमीन भटको। आज देखे, वो जीत कर भी हार गए, हम हार कर भी जीत गए। खुश है पूरा। कहानी ऐसी है ना कि ना इस तरफ जा पा रहे हैं ना इस तरफ जा रहे हैं। ऐसा बहुमत मिला है कि मुजरा ही करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की एक बात तो सच हो गई। अब देखते हैं कि रातों में किस कोठे मुजरा करते हैं। ये मुजरा का बयान ये सब नहीं देना चाहिए और था। संतों ने जब आपसे कहा कि आपकी पत्नी नहीं है पूजा में शामिल, आप पूजा मत करो, या तो पत्नी को लेके आओ। जब पत्नी जीवित है तो आपको पत्नी के साथ पूजा करनी चाहिए। यशोदा बहन का इतना भी हक नहीं कि वो सिविल एनसीआर में रह सके। महिला के लिए तो बात करते रहते हैं। हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। उन्होंने भी उनको लपक दिया। सबसे ज़्यादा युवाओं का वोट मिला है उत्तर प्रदेश में, और ये अग्निवीर का वोट मिला है हम लोगों को, किसानों का वोट मिला है हम लोगों को। पंजाब में 10 सीटें हमारी हो गई हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये आखिरी जो है कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बधाई हो आपको, हो चुके हैं। हाँ, 100 सांसद हो गए। प्रियंका गांधी लड़ जाएंगी वायनाड से, 101 हो जाएंगे। हमारी शुभ गिनती आ गई है। 101 सांसद एक्यूरेट कांग्रेस के हैं, और विपक्ष का नेता राहुल गांधी बैठेगा। राहुल विपक्षी नेता। अब उसके बाद रोज तस्वीरें वायरल होंगी कि सरकार नहीं जलाएंगे, ये अपनी कमी छिपाएंगे। ये जनता अब जानेगी कि इन्होंने 10 सालों में कितने बड़े बड़े कांड किए हैं इस देश में। अगर कोई नाकाम रह गया ना, तो ये बाल योगी अपनी जान पे खेल के ये नाकामी दिखाएगा, चाहे रोड पे दिखाना पड़े। ठीक है, तो ये बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा थे। तमाम सवालों का बड़ी विभागी से जवाब दे रहे थे। कह रहे हैं कि अयोध्या में जो ज़मीनी लोग हैं जो वहाँ पे बसर करते हैं, हालांकि टूरिस्ट लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, वहाँ होटल बन रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बीजेपी की झूठी अफवाह थी। जितने के मकान तोड़े गए हैं
सबने ये बात कही थी कि इस बार हम बीजेपी को नकारते हैं। अयोध्या बीजेपी का हारना हिंदुत्व की राजनीति से इनको दूर करता है। अब ये हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है, नहीं रहेगा हिंदू के ठेकेदार। इन्होंने मंदिरों को बेच दिया चपत राय के हाथ में, जिनका कोई योगदान नहीं हो, मंदिर के संगठन में बैठे थे। शंकराचार्य का विरोध भी ये नहीं बर्दाश्त कर पाए, गौ रक्षा पे कानून नहीं ला पाए। तो एक आक्रोश साधु संतों में ज़रूर है इस चीज़ को लेकर, और ये देखने को भी मिला कि अयोध्या में बीजेपी की हार होती है। एक बड़ा मैसेज इससे ये निकल के आया, जिस तरीके से लगातार बीजेपी हिंदुत्व के पिच पे छक्के चौके मार रही थी। 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, तो वो इस चुनाव में दिख गया कि उस पिच पे अब दोबारा कामयाबी बीजेपी को नहीं मिलती नजर आ रही है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो तो बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।